आज हम आपको द्विघात समीकरण में आगे का बताएंगे जो एमसीक्यू से संबंधित हैं और 1 नंबर में या 2 नंबर में आ सकते हैं। आपका इस टाइप का सवाल भी आ सकता है। समीकरण के सामने अंकित x का मान यदि समीकरण का मूल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। उसमें देखिए 4 प्रकार के सवाल हमने आपके सामने लिखे हैं। चारों प्रकार के सवाल में एमसीक्यू भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है कि k का मान निकालिए। तो पहले सवाल में दिया हुआ है x² माइनस x a प्लस b प्लस k बराबर 0। जहाँ x बराबर क्या दिया है a, x बराबर a रखने पर तो क्या हो जाएगा, x जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो हो जाएगा a का होल स्क्वायर माइनस, अब x यहाँ पे a लिखेंगे तो a प्लस b प्लस k बराबर 0। ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस इसका गुणा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस k बराबर 0। तो a स्क्वायर ये प्लस में है और a स्क्वायर ये माइनस में कट गया, तो ये हो गया बराबर k बराबर ab। तो k का मान हमारा क्या आ गया, k का मान हमारा आ गया ab। दूसरा सवाल आप लोग इस पर अभ्यास करिएगा, एमसीक्यू में आएंगे। आज आपको द्विघात समीकरण के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एमसीक्यू से लेकर के और 6 नंबर तक के जितने भी सवाल हैं उसको आपको देखना है और इस पर आपको अभ्यास करना है। दूसरा सवाल है 7x² प्लस kx माइनस 3 बराबर 0। x का मान दिया है 2/3 रखने पर, 2/3 रखने पर। तो ये हो जाएगा 7 2/3 का स्क्वायर प्लस k 2/3 माइनस 3 बराबर 0। तो ये हो गया 7 गुणे 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9 प्लस 2k/3 माइनस 3 बराबर 0। तो ये हो गया 7 चौक 28/9 प्लस 2k/3 माइनस 3 बराबर 0। हम लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम हमारा हो गया 9। तो ये हो गया 28 प्लस 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6k माइनस 9 त्रिक 27 बराबर 0। यही एम्प्लाइज करेगा 28 और 27 55 प्लस 6k बराबर 0। तो 6k बराबर माइनस 55, तो k बराबर माइनस 55/6। ये हमारा k का मान आ गया। तीसरा सवाल x² प्लस 3ax प्लस k बराबर 0, x बराबर माइनस a रखने पर। तो ये हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर प्लस 3a इंटू माइनस a प्लस k बराबर 0। तो ये हो गया a² माइनस 3a² प्लस k बराबर 0। तो ये हो गया 3a² में से स्क्वायर गया तो माइनस 2a² प्लस k बराबर 0। ये इम्प्लाइज करेगा k बराबर 2a²। ये हमारा k का मान ये आ गया। चौथा सवाल d kx² प्लस √2x माइनस 4 बराबर 0 में क्या रखना है, x बराबर √2, x बराबर √2 रखने पर
ये हो जाएगा के √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 -4 बराबर 0। इम्पोर्टेंट सवाल। तो है क्या, एक करनी में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, तो 2k प्लस करनी 2 बराबर 2 -4 बराबर 0। तो हो गया 2k -2 बराबर 0। तो 2k बराबर 2, तो k बराबर 2/2, 2 कम 2, तो k बराबर 1। तो इस प्रकार से आपको हर टाइप के सवालों में k का मान निकालने के लिए आ सकता है। इम्पॉर्टेंट है, इस पे आप अभ्यास करिए और आगे देखते रहिए। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ। अब आपको हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि द्विघात समीकरणों को किस प्रकार से हल किया जा सकता है और कैसे किया जाता है। पहली विधि गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा है पूर्ण वर्ग बना करके। हर टॉपिक के बारे में आपसे मैं सवाल बताऊंगा और उस पर आपको लगा कर बताऊंगा कि कैसे आप लगाएंगे। तीसरी विधि सीरीधराचार विधि। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग बना करके सीरीधराचार विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा पर टॉपिक पर बात करते हैं और आपके सामने 4 सवाल लिखे हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट है सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल हैं, इस पर आप जरूर देखें। साधारण सवाल तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन इस टाइप के सवाल आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं पहले सवाल पर। दिया हुआ है पहला सवाल गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा में क्या करते हैं, हम उसको जो भी दिया होता है उसको हम इस रूप में मान लेते हैं कि लिखा है ax² + bx + c बराबर 0 से। और गुणनखंड में जब करते हैं तो इसमें x² का जो गुणांक होता है वो a होता है, x का गुणांक होता है वो b होता है और अचर पद होता है वो c होता है। तो उसमें करते क्या है कि हम x² का गुणांक जो भी हो, 1 2 3 4 जो भी हो, उसको हम c से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, c से गुणा करते हैं, तो हो जाएगा a गुणे c। और इसका मान हम बीच वाले पद के बराबर ले आते हैं, यानी bx के बराबर आ जाता है। और इस प्रकार से हम गुणनखंड कर लेते हैं। अब हम आपको करके बता रहे हैं। पहले एक साधारण सवाल आपको हम करके बताते हैं। पहले हम आपको एक बहुत साधारण सा सवाल करके बता रहे हैं कि कैसे गुणनखंड होता है। पहले साधारण सवाल दिया हुआ है 6x² - x - 2 बराबर 0। अब इसकी तुलना हम करते हैं ax² + bx + c बराबर 0 से। जिन विद्यार्थियों को आता होगा वो भी देखें, और जिनको नहीं आता है, नए सिरे से जिनको समझ में नहीं आया है, वो इस चैनल के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं छोटी सी बात से शुरू करता हूं और टिपिकल बात तक ले जाके छोड़ देता हूं। अगर आप चाहेंगे, अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो आपको आ जाएगा। आप चैनल को ज़रूर देखिए। तो इसमें a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। b के जगह पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 मान लेंगे, तो -1 हो जाएगा। और c की जगह पे -2 हो जाएगा। तो क्या करते हैं, a बराबर हमारा आ गया 6, b बराबर आ गया -1 और c बराबर आ गया -2। तो क्या हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ज़्यादा हम चिन्ह का निशान पे कम ध्यान देते हैं, पहले गुणनफल देखते हैं। तो 6 और 2 का गुणनफल हो गया हमारा 6 दूनी 12। क्या हो गया, 12। अब हमको यहाँ पे 1 लाना है। 1 लाने के लिए इसको गुणनखंड को हम तोड़ेंगे, तो इसका गुणनखंड हो सकता है 4 गुणे 3, 4 चित्तियाँ बराबर 12। 12 ये हो गया और 12 ये हो गया, ये तो बराबर हो गया। अब हमको 1 लाना है, वो भी माइनस में, तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। गुणांक इसके बराबर होना चाहिए, योग या अंतर बीच वाले पद के बराबर होना चाहिए। 4 में से 3 गए, ये -1 बचेगा। अर्थात हमारा मतलब हो गया, ये हो जाएगा 6x² - 4x + 3x - 2 बराबर 0। अब इसमें हम दोनों में कामन लेते हैं। क्या कामन है, 2 कामन है, 2x कामन हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 तिहाई 6 - 2 प्लस, अब इसमें हमको कोई कामन नहीं मिल रहा तो 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो हो गया 3x - 2। गुणनखंड करने के बाद ये भी देखना है कि दोनों ब्रैकेट्स में हमारी समान संख्या आनी चाहिए, समान पद आने चाहिए। अगर उसमें कोई अंतर है तो इसका मतलब आपका फैक्टर गलत हो गया। तो ये हो जाएगा, कामन को फिर ले लेंगे, जो दोनों में आया है 3x - 2 और ये हो जाएगा 2x + 1। ये हमारा गुणनखंड
हो गया। ये हमारा ये सिंपल सवाल था। ये हम सिंपल सवाल के माध्यम से आपको बताना चाहते थे कि गुणनखंड विधि में हम किस प्रकार से तुलना करें, गुणनखंड में किस प्रकार से तुलना करें। अब आपको दूसरा सवाल हम बता रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट सवाल बोर्ड के हिसाब से ये पहला सवाल बता रहे हैं। अभी हमने आपको बताया कि कैसे गुणनखंड करेंगे। तो ये हो गया 4 करणी में 3x² प्लस 5x माइनस 2 करणी में 3। अब यहाँ पे तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर हमारा आ गया 4 करणी में 3, b हमारा आ गया 5 और c आ गया हमारा -2 करणी में 3। अब हम a और c का गुणा करते हैं, a और c का गुणा करते हैं तो हो जाएगा 4 करणी में 3 और ये हो जाएगा -2 करणी में 3। तो करणी 3 बराबर 3, 3 दूनी 6 चौक 24, ये हो गया 24। 24 को ऐसे तोड़ते हैं कि हमारा 5 आना चाहिए। तो ये हो गया 8 गुणे 3 बराबर 24 और ये बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर 5। इसमें गुणांक हमारा x लग जाएगा, इसमें गुणांक हमारा x लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 करणी में 3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 करणी में 3, -2 करणी में 3 आ गया, -2 करणी में 3। अब हम कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे? अब हम इसमें कॉमन लेते हैं। हम कॉमन ले रहे हैं, उसके बाद आपको समझा रहे हैं कि कैसे होगा। कारण अब देखते हैं कि इस पद में और इस पद में कॉमन क्या है। देखिए 4 हमारा कॉमन है, 4x हमारा कॉमन है, तो हमने 4x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा 4x कॉमन ले लिया। 4x कॉमन लिया तो बचेगा करणी में 3x और प्लस 4 दूनी 8, 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या कॉमन है हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, तो हमने ले लिया माइनस करणी में 3, माइनस करणी में 3। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा करणी में 3x, चूँकि करणी 3 बराबर 3 हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा माइनस में। अंदर हम लेंगे प्लस, अब करणी 3 निकल गया तो यहाँ पे बचा 2। क्या बचा 2। अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स में बराबर आ गया, बराबर 0 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा करणी में 3x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और बाहर वाला खंड एक में हो जाएगा 4x माइनस करणी में 3। इस प्रकार से ये हमारा गुणनखंड विधि द्वारा इसका गुणनफल हो गया। अगर इसका मान निकालना है बराबर 0 के तो आगे भी मान हम निकाल सकते हैं, तो गुणनखंड हो गया। अब x का मान क्या क्या आ सकता है, तो यदि अब इसका गुणनफल अगर 0 आ रहा है तो या तो ये 0 होगा, करणी में 3x प्लस 2 बराबर 0 होगा, और या तो 4x माइनस करणी में 3 बराबर 0। तो यदि ये 0 है तो करणी में 3x बराबर हो जाएगा -2, तो x बराबर हो जाएगा -2 बटा करणी में 3। एक मान हमारा ये आ गया। एक मूल इसको कहते हैं अल्फ़ा, आप मान सकते हैं। ये पहला मूल हो गया। पुनः 4x बराबर हो जाएगा करणी में 3, तो x बराबर हो जाएगा करणी में 3 बटा 4। इस टाइप के सवाल आपके MCQ में आ सकते हैं। आपका पैटर्न बदला हुआ है, जिसमें 20 क्वेश्चन खाली MCQ से आएंगे और हर चैप्टर से लिए जाएंगे, इसलिए आपको इस पर अभ्यास करने की ज़रूरत। एक मान आपका ये हो गया, एक मान आपका ये हो गया। अब सेकंड सवाल की बात करेंगे। दूसरा सवाल इम्पोर्टेंट सवाल, करणी में 2x² माइनस 3x माइनस 2 करणी में 2। वही प्रक्रिया ABC निकालते हैं। A बराबर करणी में 2, B बराबर -3 और C बराबर -2 करणी में 2। A और C का गुणा करते हैं तो करणी 2 बराबर 2, 2 दूनी 4 हो गया। A इंटू C बराबर हमारा हो गया करणी में 2 इंटू -2 करणी में 2।
बराबर हो गया 2 दूनी 4। हमको लाना क्या है, 3 लाना है। तो 3 लाना है तो क्या करेंगे, इसको -4 गुणे 1 इंटू ये x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बराबर -4x प्लस x। तो ये हमारा -3 बच जाएगा। अब तोड़ते हैं इसको। तो करनी में 2x स्क्वायर -4x प्लस x -2 करनी में 2 बराबर 0। करनी में 2 कॉमन लेते हैं x, तो क्या हो गया हमारा x -2 करनी में 2 हो गया। करनी 2 बराबर 2, 2 दूनी 4 प्लस, अब इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं दिखाई पड़ रहा है तो हम 1 ले लेते हैं। तो जगह x -2 करनी में 2 बराबर 0। अब देखिए दोनों में बराबर आ गया, बराबर। तो जगह x -2 करनी में 2 करनी में 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यदि x -2 करनी में 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 करनी में 2, एक मान आपका ये आ गया। पुनः यदि करनी में 2x प्लस 1 बराबर 0 तो करनी में 2x बराबर -1, तो x बराबर -1 बटा करनी में 2, दूसरा मान ये आ गया। ये MCQ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई ना कोई क्वेश्चन बिलोंग करता ज़रूर आपको नज़र आएगा बोर्ड में। ये आपका पहला मूल और ये आपका दूसरा मूल, ये आपका दूसरा सवाल भी लग गया। तीसरा सवाल, x स्क्वायर माइनस करनी में 2 प्लस 1 इंटू x प्लस √2 बराबर 0। क्या करते हैं, पहले सरल करते हैं। x स्क्वायर माइनस करनी में 2x माइनस x प्लस करनी में 2 बराबर 0। अब इसमें कॉमन देखते हैं क्या है, x कॉमन है हमारा, तो हो जाएगा x माइनस करनी में 2 -1 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा x माइनस करनी में 2 बराबर 0। दोनों में बराबर आ गया। कॉमन लेते हैं, x माइनस करनी में 2 और x माइनस 1 बराबर 0। तो हो जाएगा या तो x माइनस करनी में 2 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर करनी में 2, एक मूल आपका ये हो गया। पुनः x माइनस 1 बराबर ये 0 है तो x बराबर आपका 1 हो गया। ये आपका दूसरा मूल हो गया, ये आपका दूसरा मूल हो गया, ये आपका दूसरा मूल हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, ये हम गुणनखंड विधि द्वारा बात कर रहे हैं, अभी पूर्ण वर्ग की बात अभी हमने नहीं की है। ये गुणनखंड विधि द्वारा चौथा सवाल, x स्क्वायर माइनस 4 करनी में 2 x प्लस 6 बराबर 0। क्या लिखा, x स्क्वायर करनी में 4x 4 करनी में 2x प्लस 6 बराबर 0। अब इसको हम क्या करते हैं, हमको 4 करनी में 2 लाना है, 4 करनी में 2 लाना है। तो ये 6 कम 6 हो गया। अब इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 3 दूनी 6 करते तो 3 2 5 बनेगा और 3 में से 2 गए 1 बनेगा। अब हमको इसी में तोड़ना है। क्या तोड़ना है, इसी में तोड़ना है। हमको 4 लाना है माइनस में, तो इसको क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3 करनी में 2x माइनस करनी में 2x। तो देखिए क्या हो गया, 3 और 1 4 करनी में 2x हो गया प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें क्या कॉमन ले लेंगे हम, इसमें हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 करनी में 2 और फिर माइनस इसमें हम करनी में 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 3 करनी में 2, चूँकि हो जाएगा करनी 2 बराबर 2 3 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0। ये दोनों में देखो बराबर आ गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ का,
x माइनस 3 करणी में 2 और x माइनस करणी में 2 बराबर 0। तो या तो x माइनस 3 करणी में 2 बराबर 0, तो x बराबर 3 करणी में 2, एक मूल आपका ये आ गया। दूसरा पुनः x माइनस करणी में 2 बराबर 0, तो x बराबर करणी में 2, ये आपका दूसरा मूल हो गया। तो इस प्रकार से 4 सवाल आपको मैंने बताए, 1 2 3 4, और ये आपका गुणनखंड विधि द्वारा मैंने आपको लगाने का तरीका बता दिया। ये MCQ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बार बार देखिए, और ये चारों क्वेश्चन में बिलोंग करते क्वेश्चन आपको बोर्ड में ज़रूर नज़र आएंगे। आप देखते रहिए। अब आपको बताएंगे पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे किया जाए। दूसरा आपको मैं बताऊंगा पूर्ण वर्ग बनाकर। तो पूर्ण वर्ग तभी बनेगा जब हम, आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर किसी भी गुणनखंड में ये तीनों पद नहीं होंगे तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, चाहे प्लस के लिए लें या माइनस के लिए लें। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की, पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करने की। ये पहला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3। तो हमने क्या किया, इसमें क्या जाता है पूर्ण वर्ग में कि जो हमारे चर के गुणांक होते हैं उनको एक साइड में रखा जाता है और अचर पद को एक साइड में कर देता है। तो ये हमारा 3 अचर पद है, इसको इधर कर दिया। अब ये लिखा हुआ है, ये अब हम कल्पना करेंगे, ये मानेंगे कि लिखा है एक्स स्क्वायर और प्लस लिखा है माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, यानी 2ab हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 तो गुणांक का हो गया ये 2 वाला, और दूसरा हमारा x पद हो गया यानी 1, यानी 1 स्क्वायर हमने इधर जोड़ दिया और बराबर इधर 3 के बाद 1 स्क्वायर हमने इधर जोड़ दिया। उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बैलेंस में आ गया। लेकिन ये हमारा हो गया x प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 3 1 4। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर। क्या हो गया 2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा x माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा प्लस माइनस 2। तो पहला मूल क्या हो जाएगा x बराबर प्लस 2 प्लस 1 बराबर 3, और दूसरा हो जाएगा x बराबर माइनस 2 प्लस 1 बराबर माइनस 1। तो ये हमारा हो गया पहला मूल और ये आपका हो गया दूसरा मूल। ये क्या हो गया, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोई भी अचर गुणांक नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोई भी अचर गुणांक नहीं है। अगर गुणांक होता है तो उस गुणांक से फिर पूरे समीकरण को भाग दिया जाता है। इम्पोर्टेंट सवाल है। ये आपका गुणनखंड हो गया। एक मूल आपका मिल गया 3 और एक मूल आपका मिल गया -1। अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरा सवाल 2x स्क्वायर -5x -12 बराबर 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, इसको हमको ख़त्म करना है। जब तक के पूर्ण वर्ग हम नहीं बनाएंगे तब तक के सवाल नहीं लगेगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो समीकरण इसको 2 से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बटा 2 -5x बटा 2 -12 बटा 2 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर -5x बटा 2 -6 बराबर 0। अब क्या करते हैं, अचर पद को हम एक साइड में कर देते हैं। तो x स्क्वायर -5 बटा 2x बराबर 6। अब इसको हम पूर्ण वर्ग में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, x का होल स्क्वायर -2 इंटू 5 बटा 4।
क्योंकि 2 से अगर हम गुणा कर रहे हैं तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा। 2a और ये हो गया b बराबर 6। तो हमको ये क्या लग रहा है, ये पहला पद हो गया 2, ये हो गया पहला पद, दूसरा हमारा मिल रहा है यहाँ पे 5/4। तो 5/4 दोनों पक्षों में जोड़ने पर, 5/4 का वर्ग जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा x² - 2 इंटू 5/4 इंटू x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इधर करेंगे और 6 प्लस 5/4 का स्क्वायर हम इधर करेंगे। अब क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा x² - 2 इंटू 5/4x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 प्लस 25/16, 25/16। अब ये हो गया हमारा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया 16 छक 96, 16 छक 96, तो हो गया 96 प्लस 25/16, तो ये हो गया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 6 5 11 का 1, 9 2 11 1 12, 121/16। तो जब इसका हम हटाएंगे, वर्ग हटाएंगे, तो हो जाएगा x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 121/16। तो ये आ जाएगा x माइनस 5/4 बराबर 11, 11 11 121, 11/4 ये आ गया। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आपको नेक्स्ट बताते हैं। ये आपका आ गया, तो क्या आ गया, ये x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस 11/4, तो x बराबर हो जाएगा प्लस 11/4 प्लस 5/4 बराबर 16/4 बराबर 4। एक मूल आपका आ गया 4। फिर क्या है, माइनस लेंगे, तो x बराबर माइनस 11/4, 11/4 प्लस 5/4 बराबर आ जाएगा 6 5 11 माइनस 6/4 बराबर 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 3/2। एक मूल आपका ये आ गया और एक मूल आपका यहाँ से हमने निकाला, तो एक मूल आपका आ गया 4 और एक मूल आपका आ गया, ये एक मूल आपका ये यहाँ से आ गया, ये एक मूल यहाँ, एक मूल ये आ गया, एक मूल ये आ गया। इंपॉर्टेंट सवाल, इस टाइप के सवाल जब होते हैं तो x स्क्वायर के गुणांक को हम विलोपित करते हैं, विलोपित करने के बाद उसको हम पूर्वक बनाने का प्रयास करते हैं और जो बाएं पक्ष में जोड़ते हैं वही हम दाहिने पक्ष में जोड़ते हैं। अब अगला सवाल आपको हम बताने जा रहे हैं। अगला सवाल आप, तीसरा सवाल, 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। दो विधियां हैं, या तो आप इसके x² के गुणांक को विलोपित कर दीजिए या इसका इतना मान बढ़ा दीजिए कि आपको गुणा भाग करने में आसानी हो जाए। तो क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण को 5 से गुणा कर देते हैं। समीकरण को 5 से गुणा करने पर कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके मान में कोई परिवर्तन, तो हो जाएगा 25x² माइनस 5 छक 30x माइनस 5 दूनी 10 बराबर 0। कोई अंतर नहीं पड़ा और हमको गुणा भाग करने में, पूर्णक बनाने में आसानी हो जाएगी। तो ये हो गया 25x² माइनस 30x बराबर 10। ठीक है, तो ये हो गया 5x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 5x। ठीक, तो 2 5 10, बाकी क्या बचा 3, तो हो गया प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आपका 3 का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, क्या किया हमने, 5 से इसको गुणा कर दिया, तो क्या हो गया ये 3 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 10 और प्लस 3 का स्क्वायर, तो हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab, यहाँ पे 2ab हो गया, तो लिखा है 5x माइनस 3 का
होल स्क्वायर बराबर 10 + 9। तो 5x - 3 का बराबर हो जाएगा करणी में 19। क्या हो जाएगा? करणी में 19। तो प्लस माइनस करणी में 19 हो जाएगा। तो ये अगर पहला मूल लेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 3 प्लस करणी में 19। ये पहला मान हो जाएगा बटा 19 हो गया। ठीक है, 3 + -19। तो ये 5x लिखा हुआ, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस करणी में 19 बटा 5। ये पहला मूल हो गया। और दूसरा मूल क्या हो जाएगा? 5x बराबर 3 माइनस करणी में 19। तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस करणी में 19 बटा 5। ये दूसरा मूल हो गया। तो ये लगाने का तरीका आपका, या तो आप गुणांक को विलुप्त कर दीजिए और या आप ऐसे संख्या से गुणा कर दीजिए कि पूर्णांक बनाने में आपको आसानी हो जाए। एक मूल आपका ये हो गया, एक मूल ये हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और इम्पोर्टेंट। 6x² - 13x + 5 बराबर 0। पूर्ण वर्ग बना के करना है। तो यहाँ पे x² का गुणांक आ गया 6। तो समीकरण को 6 से भाग करने पर, समीकरण को 6 से भाग करने पर क्या हो जाएगा? ये x² - 13 बटा 6 x बराबर -5 बटा 6। अब क्या करते हैं पूर्णांक बनाने के लिए? ये हो गया x² - 2 × 13 बटा 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा। देखिए 2 यहाँ से गुणा किया, 2 ये 2 से गुणा किया और 2 से यहाँ गुणा करें, 2 × 12 ये आ जाएगा। x बराबर हो गया -5 बटा 6। अब क्या देख रहे हैं? ये है 2ab। तो 2a तो यहाँ से मिल गया, 13 बटा 12 हमको जोड़ना पड़ेगा। तो x² - 2 × 13 बटा 12 × x प्लस हो गया 13 बटा 12 का होल स्क्वायर बराबर -5 बटा 6 प्लस 13 बटा 12 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में हमने जोड़ दिया। अब ये हमारा सूत्र बन गया। ये हो गया x - 13 बटा 12 का होल स्क्वायर बराबर हो गया -5 बटा 6 प्लस 169/144। अब हम लघुत्तम लेंगे तो हो गया x - 13 बटा 12 का होल स्क्वायर बराबर लघुत्तम लेंगे तो 6 और 144 का लघुत्तम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 छक 144, 144 आ जाएगा। तो 6 से भाग करेंगे 24 आएगा। तो 24 पंचे 24 पंचे 5 चौक 20 की 0 2 5 10 2 12 120 आ गया। माइनस 120 प्लस 169 हो गया। तो ये हो गया हमारा x - 13 बटा 12 का होल स्क्वायर बराबर हो गया। अब 9 आ गया और 16 में से 12 गए 4, 49 बटा 144। तो हो जाएगा x - 13 बटा 12 बराबर हो जाएगा ±7 बटा 12। अब हमको इसका मूल निकालना है। इसका मूल निकालना है तो हम शॉर्टकट में आपको निकाल के बता रहे हैं। तो हो जाएगा x बराबर +7 बटा 12 प्लस 13 बटा 12। तो 13 7 20, 20 बटा 12, 2 दाहम 20, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 3 6। ये हमारा हो गया 5 बटा 3। पहला मूल हमारा आ गया 5 बटा 3। ठीक है। अब इसी प्रकार से x बराबर -7 बटा 12 और प्लस 13 बटा 12 लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 13 में से 7 गए 5, तो हो जाएगा 5 बटा 12। एक मूल हमारा ये आ गया और एक मूल हमारा ये आ गया। ये चारों सवाल मैंने आपको बताए हैं। इसको आप देखिए और इस टाइप के सवाल पूर्ण वर्ग बना करके अगर आ जाते हैं तो आप MCQ में हो और चाहे 4 नंबर में हो आप लगा सकते हैं। ये आपका गुणनखंड भी खत्म हो गया और पूर्ण वर्ग। अब आपको मैं बताऊंगा श्रीधराचार्य विधि। क्या बता? तीसरा टॉपिक श्रीधराचार्य विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की तीसरी विधि और इम्पोर्टेंट विधि।
इसमें आपको ये सूत्र है सीधाचारविद का, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पे हम इस समीकरण को मानेंगे कि हमारा समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिया है। तो पहले जो समीकरण दिया होता है सीधाचारविद से निकालने के लिए पहले हम a b c का कैलकुलेट करते हैं। पहला सवाल आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 बराबर 0 की तुलना, यहाँ पे आपको तुलना करना पड़ेगा, तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा 9, b बराबर माइनस 10 और c बराबर प्लस 2। आपको चिन्ह सहित इसमें रखना। अब हम सूत्र को लिखेंगे, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस एक मूल प्लस लेंगे, एक मूल माइनस लेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मान रखते हैं। तो माइनस बी की जगह पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 10 दाम माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी पूरे का बटा 2 इंटू 9। तो ये हो गया प्लस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 दाम 100 माइनस 9 दूना 18 चौक 72 बटा 2 9 18। तो क्या हो गया, ये हो गया बराबर प्लस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 में से 72 गए, कितना बचा 72 और 8 80 80 और 20 128, कितना बचा 28 बचा, कितना बचा 28 बचा। तो हो गया अंडर रूट 28 बटा 2 9 18, ये 18 हो गया। तो एक में हो जाएगा हमारा पहला मूल हो जाएगा 10 प्लस करणी में 28 बटा 18, ये पहला मूल हो जाएगा, इसको सरल करेंगे। और दूसरा मूल हो जाएगा, ये फर्स्ट मूल हो गया, दूसरा मूल हो जाएगा हमारा 10 माइनस करणी में 28 बटा 18। हम ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं तब भी सही होगा। 28 को हम क्या करते हैं, 28 को हम निकालते हैं कि 2 14 दूना 28 और 2 7 14, तो हो जाएगा 4 2 करणी में 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 10 प्लस 2 करणी में 7 बटा 18, और इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 2 करणी में 7 बटा 18। हम चाहें तो इसको और सरल कर सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं, ये दो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए सरल करने पर 10 प्लस 2 करणी में 7 बटा 18, तो यह हो जाएगा बराबर 2 कॉमन ले लिया तो 5 प्लस करणी में 7 बटा 18, तो 2 9 18, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 7 करणी में 9, एक मूल्य आ जाएगा और दूसरे में आ जाएगा हमारा 5 माइनस करणी में 7 बटा 9, ये हमारा दूसरा मूल आ जाएगा। हम सूत्र में सीधे मान रखेंगे और मान को सरल कर लेंगे। दूसरा सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 15 बराबर 0, तो a बराबर 1, b बराबर माइनस 6, c बराबर माइनस 15, वही सूत्र। x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो बराबर माइनस b की जगह पे माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी की जगह पे माइनस 15 बटा हमारा हो गया 2 गुणे 1, तो ये हो गया प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 छक 36 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 15 चौका 60, 15 चौका 60 बटा 2 हो गया। तो ये हो गया हमारा प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36, ये हो गया 6 और 6 3 96 बटा 2। 96 का हम निकालते हैं क्या, 96 का गुणनखंड निकालते हैं तो 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, ये जोड़ा बनेगा 2 दूनी 4, 4 करनी में 6, तो ये आ गया 6 प्लस 6 प्लस माइनस
2 दूनी 4 करनी में 6/2। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 2 तिहाई 6 प्लस माइनस 2 करनी में 6/2। 2 और 2 कट जाएगा तो हमारा एक मूल हो जाएगा x1 हो जाएगा 3 प्लस 2 करनी में 6, ये हमारा पहला मूल हो जाएगा। और x2 यानी दूसरा मूल हमारा हो जाएगा 3 माइनस 2 करनी में 6, ये हमारा दूसरा मूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप तीसरा सवाल मैं बताऊंगा। तीसरा सवाल इम्पोर्टेंट सवाल। तो क्या करेंगे, पहले सरल करेंगे। 16x² माइनस 24x माइनस 1 बराबर 0। क्या करेंगे, इस समीकरण को सरल करेंगे। तो a बराबर 16, b बराबर माइनस 24 और c बराबर माइनस 1। सूत्र लिखेंगे, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। तो क्या हो जाएगा, प्लस 24 प्लस माइनस अंडर रूट b माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c अपान 2a, 2 इंटू 16। तो क्या हो जाएगा, प्लस 24 प्लस माइनस अंडर रूट 24 का वर्ग निकालेंगे, 24 का वर्ग। तो 24 का वर्ग हो जाएगा 4 चौक 16 6 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 6, 9 8 17 के साथ 1 576। ये हो गया 576 प्लस 16 चौका 64। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटा आ गया 16 दूना 32। अब क्या करते हैं आगे, तो ये हो गया प्लस 24 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको जोड़ देंगे तो 6 4 10 के 0 हंसी लाए 1, 7 7 14 के 4 हंसी लाए 1 और ये हो गया 6। क्या हो गया, 640। कितना हो गया, 640 बटा 32। तो ये हो जाएगा बराबर प्लस 24 प्लस माइनस अंडर रूट 640 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 640 के लिए क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 तिहाई 6 2 दूनी 4, 160 80 40 20 10 5। तो एक जोड़ा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 करनी में 10, 8 करनी में 10 बटा 32 आ गया। तो क्या करेंगे इसको, तो अगर पहला मूल निकालते हैं तो x1 बराबर हो जाएगा 24 प्लस 8 करनी में 10 बटा 32। 8 कामन ले लेंगे तो 8 तिरिक 24 प्लस 8 पूरा निकल गया, करनी में 10 बटा 32। तो 8 चौक 32। तो आ गया 3 माइनस करनी प्लस करनी में 10 बटा 4। इसी प्रकार से दूसरा आ जाएगा 3 माइनस करनी में 10 बटा 4। तो पहला मूल हमारा ये हो गया, दूसरा मूल हमारा ये हो गया। इन सवालों को, तीनों विधियों को जो मैंने आपको बताया है उसको बारी बारी से आप उसका रिहर्सल करिए, देखिए, और आपका इससे बिलोंग करता सवाल बोर्ड में जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा।